आपने जैसे बताया था ना कि दुई एक का हाँ, जन्म एक दुई कहूँ बखानी। हाँ, तो एक जन्म में जब महाविष्णु आते हैं राम जीवन के, तो तब अपने जो बाकी विष्णु हैं वो लोग भाई बन जाते हैं, और बाकी 2 बार विष्णु भगवान आते हैं। तब विष्णु भगवान जब आएंगे तो ये विष्णु भगवान राम जी बन जाएंगे, वैकुंठ वाले। शेष जी उसमें भी लक्ष्मण बनेंगे, और चक्र शंख उनका भरत बन जाएगा, चक्र उनका शत्रुघ्न बन जाएंगे। तो जब महाविष्णु राम जी बन के आएंगे तो बाकी जो तीनों तो महाविष्णु जब आएंगे तो वो शेष नाग हैं, वो तो लक्ष्मण जी बनेगा, वो तो राम जी बन जाएंगे। और फिर उनका जो चक्र है वो शत्रुघ्न बन जाएंगे, और शंख से फिर भरत जी हो जाएंगे। पर परात्पर बिहारी जब राम जी आएंगे तो वो क्रम उल्टा होगा। वो परात्पर बिहारी जैसे यहाँ मुख्यमंत्री आ जाएगा तो यहाँ का कलेक्टर उसका हजूरिया बन जाएगा। इस कर्नाटक में यहाँ मुख्यमंत्री आ जाएगा तो कलेक्टर हजूरिया, पर इस कर्नाटक में अभी प्रधानमंत्री आ जाए तब यहाँ का मुख्यमंत्री हजूरिया बनेगा ना, नियम तो यही है। तो उसी प्रकार जब साकेत बिहारी राम जी जब आएंगे तो इस ब्रह्मांड के जो अधीश्वर हैं महाविष्णु, वो लक्ष्मण जी बनेंगे। जब जनकपुर में सीता स्वयंवर हो रहा है और राम जी जब चले धनुष तोड़ने के लिए तो लक्ष्मण जी बोलते हैं, राम चाहे शिव धन तोरा, हो सजग सुनियास मोरा। सबको सावधान करते हैं, अहि कोल, अहि माने शेष नाग। आज यदि वो शेष नाग के अवतार लक्ष्मण जी हैं तो आदेश क्यों दे रहे हैं? स्वयं सजग हो जाते ना, नहीं हो जाते? तो हो सजग सुनियास मोरा, हमारा आदेश, अब आदेश दे रहे हैं, अपने पर अपना आदेश होता है, अपना तो पालन हो जाती है। तो वो लक्ष्मण जी शेष नाग के अवतार नहीं है, स्वयं महाविष्णु है वो। इसलिए महाविष्णु तो शेष नाग को आदेश दे सकते हैं। दिश कुंजर कमठ अहि कोला, हो सजग सुनियास मोरा। दिश कुंजर, दिशाओं के हाथी। 10 दिशा है, 10 दिशा में एक दिश कुंजर है, कुंजर माने हाथी। कमठ, उनके पेट पर पृथ्वी है। बराह भगवान, ये सबको आदेश दे रहे हैं कि हो सजग सुनियास मोरा, हमारा आदेश लेके आप लोग सजग हो जाओ। क्यों? राम चाहे शिव धन तोड़ा, राम जी शिव जी का धनुष तोड़ना चाहते हैं। यदि वो धनुष उठाएंगे तोड़ेंगे तो सारा पृथ्वी टूट जाएगी। इसलिए देशी कुंजर 10 दिशाओं से अपने अपने सूंड से पृथ्वी को दबा के बैठ जाओ, ताकि तोड़े तो वो कहीं टूट फूट ना हो जाए। तो ये भी हो गया ना साबित कि वो लक्ष्मण जी में महाविष्णु हो गए ना। पर ये बात जो है ना बड़ी गुहायतम गुह है, माने गोपनीय से गोपनीय है। अब गोपनीय वस्तु को खाली शास्त्र पढ़ के तो अर्थ तो नहीं लगाएगा, उसके लिए थोड़ा साधन करना पड़ेगा। ये रामचरितमानस हो चाहे श्रीमद् भागवत हो, परमहंस संहिता है, और परमहंस संहिता का अर्थ लगाने के लिए थोड़ा कुछ भजन पूजन की शक्ति तो लेना ही पड़ेगा। खाली शास्त्र पढ़ के स्थूल विद्या पढ़ के अर्थ तो नहीं लगेगा। सिर्फ राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, एक कोई और 5-6 भाई क्यों नहीं? कहाँ 5-6 भाई नहीं होने? मतलब राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 क्यों नहीं? मतलब 5वें 6वें इसलिए नहीं हो गए ना। चतुर्व्यूह बताया जाता है इनको, चतुर्व्यूह। तो चतुर्व्यूह में 4 आते हैं। राम जी आ जाएंगे परात्पर बिहारी, फिर यहाँ के सबसे बड़े व्यूह अधिकारी महाविष्णु हैं, वो आ जाएंगे। फिर सेकंड नंबर के अधिकारी विष्णु हैं, वो आ जाएंगे। और चौथे नंबर के सबसे बड़े अधिकारी भौमा नारायण हैं। अब आप देखिए, ब्राह्मण का जो लड़का मरता था कृष्ण काल में, सारे लड़के मर जाते थे, तो अर्जुन प्रतिज्ञा किया कि ये लड़के को नहीं बचाऊंगा तो हम चिता में जल के मर जाएंगे। ठीक वैसा समय भी उत्पन्न किए, फिर भी लड़का बचा नहीं, चला गया। अर्जुन चिता बनाए जलने के लिए, बैठ गए। कृष्ण भगवान आए, बोले कि क्या काम कर रहे हो? बोले कि हमारा प्रतिज्ञा पूरा नहीं कर पाए इसलिए हमको जलना पड़ेगा। बोले कि तो अन्य लोगों में खोजो तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कहीं और भी हो जाएगा। तो बोले कि ठीक है, कहाँ खोजो? बोले चलो हमारे साथ। गए
गए तो चलते चलते श्वेत द्वीप में गए, भूमा नारायण के पास। भूमा नारायण बैठे हुए थे, कृष्ण भगवान अर्जुन को लेके गए, तो उनसे बात हुई तो बोले कि देखो भाई, ये ब्राह्मण के लड़के इसलिए मरते थे कि मैं स्वयं खींच लेके आता था। और कृष्ण भगवान बोले कि तुम्हारी कार्यकाल पूरी हो चुकी है, तुम चले आओ। तुरंत आदेश दे दिए और कृष्ण भगवान आके अपना आदेश पालन करके ये भूमा नारायण फिर वहीं चले गए। भूमा नारायण तो बड़े हो गए ना, फिर आदेश दे दिए उनको। तो आदेश देने वाला तो बड़ा ही होता है, छोटा थोड़ी होता है। तो भूमा नारायण तो परमेश्वर ही है, राम जी के अंश के अवतार हैं, अंश से तो है ना, चतुर्भुज में। हाँ, तक गौरीय संप्रदाय कुछ भी बोल देंगे तो थोड़ी मान्य हो जाएगी, शास्त्रों ने तो नहीं माना है। अभी आजकल रातों दिन मना रहे हैं सबको, कृष्ण भगवान 16 कला के हैं, राम जी 12 कला के हैं। अरे कला वाला बात क्या भाई, राम जी तो कलातीत हैं, वो कला के अंदर नहीं आते हैं। 12 कला सूर्य भगवान के वंश में, सूर्य को 12 कला मानते हैं, 12 कला नहीं, सूर्य भगवान 12 प्रकार के हैं, माने 12 भैया है। और चंद्र भगवान जो है ना 16 हैं। जैसे मरुदगण तो आप जानते हैं 49 हैं, सबको पता है ना, तो 49 भैया हैं वो। उसी प्रकार ये 12 भैया हैं। और रातों दिन सूर्य भगवान आकाश में प्रकाश फैलाते रहे तो खाएंगे पिएंगे कब, वो सोएंगे कब, रहेंगे कुछ तो करेंगे ना। देवता हैं तो उनको भी तो खाना पीना तो पड़ता है ना। तो जैसे हमारे यहाँ किसी कंपनी में तीनों शिफ्ट में काम चलता है, तो एक ही वर्कर तो तीनों शिफ्ट में काम नहीं करेगा, बदलता रहेगा। जिस पद पर आप काम कर रहे हैं, फिर दूसरे शिफ्ट में कोई दूसरा आएगा, पद तो वही रहेगा। फिर तीसरे में दूसरा आएगा, पद तो वही रहेगा, नहीं रहेगा। तो उसी प्रकार ये सूर्य भगवान है, शिफ्ट जब बदलती है तो वो दूसरे आ जाते, वो भी सूर्य हैं, वो भी सूर्य हैं, वो भी, मैंने इस प्रकार के 12 सूर्य हैं। तो ये 12 सूर्य हैं, 12 कला वाला कुछ नहीं होता है। और आप चंद्र की बात करेंगे तो वो भी 16 है। अब कौन है वो जानिए। 12 तो ये महीना के लिए ड्यूटी के लिए हो जाते हैं, बचते हैं कितना, 4। एक भगवान शिव के मस्तक पर रहते हैं, 13 हो गए। एक दुर्गा के मस्तक पर रहते हैं जो आप नहीं जानते होंगे, 14। और एक गणेश जी के पास भी रहते हैं। और एक महाराज के लिए आते हैं। जब कृष्ण भगवान का अवतार होगा तो जब उनकी रास होगी तो वो ये जो चंद्रमा है आकाश में, इनके छटा में कम पड़ जाएगी, प्रकाश कम होगी, तो फिर वो महाराज के लिए वो चंद्रमा आएंगे। इस प्रकार के महाराज के चंद्रमा अलग होते हैं वो। तो ये 16 लोग चंद्रमा है, तो महाराज में उस चंद्रमा को भागवत में है कि फिर वो चंद्र को प्रकट किए, फिर उस प्रकाश में जाकर उनकी लीला हुई। तो इस प्रकार के 16 है। 16 चंद्र होने के कारण कृष्ण भगवान 16 कला नहीं हुआ। और राम जी सूर्य वंश में पैदा होने का मतलब 16 कला नहीं, वो कलातीत है। ये कलातीत से देखना चाहिए। गोस्वामी जी के सामने भी प्रश्न आया था कि राम जी 12 कला के हैं, कृष्ण भगवान 16 कला के। वृंदावन वाले ऐसा बोले थे। गोस्वामी जी एक चौपाई लिखे और उन लोगों के पास दे दिए। वो लिखते हैं, सकल गिरी दौलाइए, माने पृथ्वी में जितना पहाड़ है, सकल गिरी, सारे पर्वतों में एक साथ आग लगा दीजिए। पूरे पृथ्वी में, केवल एक क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं। सकल गिरी दौलाइए, दौ माने अग्नि, अगिरी माने पर्वत, सकल गिरी दौलाइए, सारे पर्वतों में एक साथ पृथ्वी में आग लगा दीजिए। सकल गिरी दौलाइए तारागण समुदाय, अब पूरे तारागण जो है ना आकाश में आ जाए। राकापति 16 हुए, और राकापति माने चंद्रमा, राकापति 16 जितना चंद्रमा है सब के सब आकाश में आ जाए तो बिन रवि रात न जाए। बोलते हैं कि समस्त पृथ्वी में आग लगा दीजिए, आग लगाने से प्रकाश हो जाएगा, होगा ना। ऊपर से सारे तारे एकदम अपने अपने कला में आके प्रकाश देना चालू कर दें, और 16 चंद्रमा एकदम चारों तरफ पृथ्वी के घेर के प्रकाश डाल दें। फिर क्या कहते हैं, बिन रवि रात न जाए, बिना सूर्य के रात्रि का अंत नहीं होगा, होगा। उसी प्रकार राम जी हैं। जितना कोई छटपटा ले, इधर उधर जितना बात बनावटी बोलना है बोल ले, पर राम जी के बराबरी कोई नहीं है। बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं। अब कौन कहेगा कि हमारा लड़का कमजोर है, कहेगा कोई? अपना लड़का को तो सब प्रेम करते हैं, अपने अपने इष्ट को भी सब प्रेम करते हैं। तो सबके लिए अपना अपना इष्ट तो सर्वोत्तम है, ठीक है, पर हम सब इष्ट को सर्वोत्तम
दूसरे के इष्ट को सर्वोत्तम नहीं कह सकता हूँ, पर दूसरे के इष्ट को गलत भी नहीं कह सकता हूँ। अपने इष्ट का प्रशंसा करिए, ठीक है, पर अतिरेक मत करिए, किसी दूसरे से तुलना मत करिए। अब यहाँ राम जी 16 का लग हैं, अतिरिक्त करते हैं, जबकि शास्त्रों में ये लिखा है, बड़ा विचित्र बात लिखा है, आप सुनेंगे तो और हंस जाएंगे। नारायण सहस्त्राणी श्री कृष्ण शत कोटिया, राम पाद पजे पाद पंकजे उद्भव। माने नारायण भगवान 10,000, सहस्त्र नारायण सहस्त्राणी, नारायण भगवान 10,000, श्री कृष्ण शत कोटिया, और 100 करोड़ कृष्ण भगवान राम जी के पैर के रेखाओं से निकल जाते हैं। विचित्र हो जाएगी ना। आगे लिखते हैं गर्ग संहिता में, राम नाम प्रभावेण श्री कृष्ण वृंदावन संस्थम। वृंदावन के जितने लोग राम ने राधा मोहन ने माधव कहते हैं, उनको ये श्लोक जरूर सुनना चाहिए। राम नाम प्रभावेण श्री कृष्ण वृंदावन संस्थम, राम नाम जप के प्रभाव से वृंदावन में कृष्ण भगवान स्थिति को प्राप्त करते हैं। माने राम नाम के जप के प्रभाव से कृष्ण भगवान वृंदावन के सुख को प्राप्त करते हैं। फिर 24 अवतार राम जी का ही है, पर कृष्ण भगवान 24 अवतार से राम जी नहीं है। हम किसी अवतार का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ये भूल के भी मत सोचिएगा मैं किसी अवतार का विरोध नहीं करता हूँ, यथार्थ को बता रहा हूँ। कृष्ण भगवान भी हमारे हैं, नरसिंह भगवान भी हमारे, वामन परशुराम नरहरि जितने भगवान हैं वो सब हमारे सनातन के, सबका आदर है, सब पूजनीय है। लेकिन राम जी की बराबरी करेंगे तो ये नहीं मानूंगा, वो वहाँ तो फिर बोलना ही पड़ेगा हमको। तो ये सभी अवतार राम जी के हैं, और सभी अवतार मोक्ष को देने वाले हैं, कमजोर भी नहीं है, पर सभी अवतार मिलकर राम जी के बराबर नहीं है। राम जी से सारे अवतार निकलते हैं, इन अवतारों से राम जी नहीं निकलते। राम जी अवतार भी हैं, राम जी अवतारी भी हैं। माने राम जी ही सारे अवतारों को जन्म देते हैं, कोई अवतार राम जी का जन्म नहीं देगा। इसलिए राम जी अवतार भी हैं, राम जी अवतारी भी हैं। बाकी के 24 अवतार और अवतारी दोनों नहीं हो सकते, केवल अवतार हो सकते हैं, पर अवतारी नहीं, माने दूसरे का अवतार नहीं दे सकते हैं ये। जय सीताराम। कृष्ण भगवान उपदेश दिया है, और उपदेश देके अर्जुन से महाभारत के युद्ध करा दिए। ठीक, युद्ध जब समाप्त हो गया तो कृष्ण भगवान जब गद्दी उद्दी सभी लोग उनका मिल गया, उनके सिंहासन वगैरह सब ठीक ठाक हो गई, तो अर्जुन जो है कृष्ण भगवान के पास जाकर बोले कि प्रभु आप जो गीता को उपदेश दिए थे रणभूमि में, अब थोड़ा दे दीजिए। तो बोले कि तो भुला दिया क्या? बोले कि वो युद्ध भूमि था, वो तो आपने बोला हमारे में जोश आया, आवेश आया, आपने हमको जोश भर दिया, लड़ा दिया, लड़ गए। लेकिन वो उपदेश अब सुनने के लायक है, अब आप सुनाइए ताकि पूरी रूप से पालन करूं। तो वहाँ कृष्ण भगवान बोले कि अब मैं भी नहीं बोल सकता हूँ। तब जोगारूढ़ ऐसा शब्द आया है महाभारत में, अंतिम पर्व में पढ़िएगा कि उस समय जोग में स्थित था। फिर अभी जोग के अर्थ बताए थे ना, जोग माने जोड़ना, तो वो बोले कि आप जोग में रहे, तो हाँ मैं जोग में था। तो जोग का है वही जोड़ना, राम नाम प्रभावेण श्री कृष्ण वृंदावन संस्थम, अभी बोल दिया ना। तो राम नाम जप के प्रभाव से मैं कृष्ण वृंदावन की स्थिति प्राप्त, सुख प्राप्त करता हूँ। तो जोग किससे था? राम जी से था। तो राम जी से उस समय जोग किए थे, तो जो जो भी बोले वो सब राम जी ही बोल रहे थे। उसी प्रकार देवी भागवत पुराण में जो जो भी बोल रहे हैं उस समय जोग होता है, स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, और जो जो बोलते हैं वो सब राम जी का ही होता है, अन्य किसी का नहीं होता। तो वो देवी भी हैं, देवता भी हैं, मांड कुष्मांड भी है, भूत प्रेत भी हैं, राक्षस भी हैं, देवता भी हैं, मनुष्य भी, सब कुछ राम जी ही हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतनवल सहज सब तो राम जी ही हैं। खाली भेद यहाँ दे दिए, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये जानवर है, राक्षस है, ये देवता है, सबके भीतर में वही खेल रहे हैं। आज सबको खिला, पुण्य भी राम जी ही हैं, पाप भी राम जी हैं, पापी भी राम जी हैं, और धर्मात्मा भी राम जी हैं। सब कुछ विष्णु सहस्त्रनाम में पढ़िएगा, ओम धर्माय नमः, ओ अधर्माय नमः, दोनों ही बात कह रहे हैं, धर्म भी आप हो, अधर्म भी आप हो। तो ये सब में राम जी ही हैं। तो देवी भागवत पुराण में कहते हैं कि सब देवी हैं, वही राम जी ही बोल रहे हैं। शिव पुराण में बोले कि मैं ही सब कुछ हूँ, वही राम जी ही हैं। गरुड़ पुराण में, चाहे जिस भी पुराण में, वायु पुराण जो भी हो, सबका जो प्रधानता है वो सब राम जी से ही घटित होगी, अन्यत्र कहीं कुछ भी नहीं होगी।
ठीक। और राम जी के अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे एक सन्यासी सोहम कहता है, सोहम का अर्थ होता है जो वो है वो मैं हूँ। तो जब एक सन्यासी बोल सकता है जो वो है वो मैं हूँ, तो फिर एक देवी नहीं बोल सकती है, वो तो बहुत बड़ी हो जाएगी, नहीं होगी। वो राम जी के ही अनुसंधान से वो भगवान है, तो भगवान है तो भगवान सब कुछ करते हैं, तो उस रूप में कर लेंगे। दुर्गा के रूप में कोटि दुर्गा सम शत्रु संहारता, रामचरितमानस में करोड़ों करोड़ दुर्गा के बराबर उस शत्रु को संहार कर देते हैं। तो करोड़ों करोड़ों के दुर्गा के संहार कर देते हैं। एक जगह पुराण में आया है कि जब जिस वस्तु की जरूरत पड़ती है, जिस काम का जरूरत पड़ता है, वो किसी न किसी अपने भगत को आगे खड़ा कर देते हैं, उसे करा लेते हैं। तो करा लेने का संकल्प तो उन्हीं का है, तो संकल्प उन्हीं का है तो शक्ति तो उन्हीं का आएगा ना उससे कराने के लिए। तो वो जब करेगा तो राम जी के अंश होकर ही करेगा ना, तो फिर राम जी ही हो गया ना वो। तो जब एक सन्यासी सोहम कह देगा कि मैं राम ही हूँ, मैं वही ब्रह्म हूँ, तो दुर्गा तो कह ही देगी। शिवोहम, एक शिव उपासक शिवोहम बोलेगा, मैंने जो शिव है वह मैं हूँ। तो जब शिव माने कल्याण होता है, ईश्वर का वाचक होता है। शिव जी का शिव जी का पर्सनली नाम नहीं है, शिव माने वही, फिर वही राम जी का ही हो जाएगा वो। तो वो शिवोहम कहे चाहे शिवोहम कहे चाहे सोहम कहे, वो सब उन्हीं का होता है। तो एक आम आदमी जब भगवान से तुलना कर देगा कि मैं वो हूँ, तो वो देवी देवता तो बहुत बड़े हैं और वो राम जी के अंश के ही रूप में है। तो अंश के रूप में वो बोलते हैं तो कोई झूठ नहीं बोलते हैं, वो सब राम जी के अधीनस्थ ही आता है। समझ गए? जय सीता।